हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सेकंड जो बताने जा रहा हूँ, दूसरा है टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। यानी एक मात्रक पद्धति से एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि इसमें मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आए। जैसे 1 न्यूटन बराबर हाउ मच, कितना डाइन होता है। डाइन, अब बोलोगे कि डाइन क्या है? डाइन ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस में है। ठीक है ना? क्या चीज में है? ये सीजीएस यूनिट सिस्टम है और ये वाला एसआई यूनिट सिस्टम है, सबको मालूम है। लेकिन दोनों किसका यूनिट है? बल का, फोर्स का। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि फोर्स का, ठीक है, बल का मात्रक। चूंकि याद रखना, मात्रक नहीं बीमा, सॉरी मात्रक नहीं बीमा। मैं पहले बता चुका हूं कि डायमेंशन जो होता है वह मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। एसआई यूनिट हो, चाहे सीजीएस यूनिट हो, चाहे एमकेएस यूनिट सिस्टम हो, चाहे एपीएस हो, सबका बीमा एक होगा। मैं पहले ही पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो बल का बीमा क्या होगा? हम लोग जानते हैं m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2, हम लोग जानते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है n1 माने नंबर, कितना न्यूटन। जैसे यहाँ 1 न्यूटन है, यहाँ नंबर कितना है? n1 का मान कितना है? 1। तो बल का बीमा LHS के लिए लिखेंगे, जैसे m, ठीक है, m का पावर m1, इधर का m मास के लिए, पावर डायमेंशन के लिए a, l का फर्स्ट वाला है तो L1 लिखेंगे, उसका डायमेंशन b, और टाइम के लिए T1, इसका डायमेंशन लिखेंगे c। ABC क्या है? डायमेंशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। ये LHS के लिए लिखे, किसके लिए? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड के लिए सेम यूनिट, डायमेंशन सेम है, तो उसका खाली नंबर चेंज हो जाएगा, N2 हो जाएगा। N2 बराबर, उसके लिए M1 था तो इधर हो जाएगा M2, लेकिन डायमेंशन वही होगा, क्योंकि डायमेंशन मैंने कहा ना कि सेम होता है। फिर इधर हो जाएगा L2 का B और T2 का C। अब मुझे N1 पता है कितना? 1 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन रहता तो N1 का मान 5 होता। मुझे निकालना किसका मान है? N2 का। इसलिए N2 बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसका डिवीजन में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो N1 गुना, यही फार्मूला आप लोग को याद रखना है, M1/M2। चूँकि दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, इसलिए पावर A। दूसरा हो जाएगा L1/L2, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? B। और तीसरा हो जाएगा T1/T2, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? C। यही फॉर्मूला खाली याद रखना है, कुछ नहीं किया मैंने। N1 दोनों डायमेंशन लिख दिया, N2 के लिए, पहला के लिए M1 होगा, दूसरा के लिए M2, L1 L2 T1 T2, और जो N2 निकालना है तो ये इसका डिवीजन में आ जाएगा। ये फॉर्मूला खाली याद रखना है। ऊपर कौन आएगा? ऊपर में वो यूनिट आएगी जो दिया हुआ है, नीचे कौन आएगा? जिसको निकालना है। अब इसी का यूज करके मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 1 न्यूटन को। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से देखिएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना? डाइन। अब न्यूटन को देखिए, फॉर्मूला N1 का मान कितना है? 1। M1/M2, ए का मान कितना दिया हुआ है? फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है? m का पावर 1। L1 के लिए, L1/L2 के लिए डायमेंशन कितना है? 1, और T1/T2 के लिए होता है -2। ठीक है, ये यहाँ से हम N2 का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले M1 का जो जिसमें SI यूनिट में है उसका मात्रक लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये CGS यूनिट है, नीचे क्या है? CGS का क्या होता है? सेंटीमीटर का पावर 1। सॉरी यार, ये मास ना है तो केजी, क्या लेंगे? केजी।
और इसका ग्राम, ठीक है, ग्राम। दूसरा का क्या लेंगे, लेंथ है, लंबाई। लंबाई का यूनिट होता है मीटर एसआई में, नीचे सीजीएस है तो सेंटीमीटर का पावर भी 1, और टाइम का सेकंड, दोनों का सेकंड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो बड़ा है उसको तोड़िए, केजी है, केजी बराबर 1000 ग्राम बटा ग्राम का पावर 1, लेंथ के इसको मीटर को तोड़िए, हैंड जो छोटा है जो बड़ा है उसी को तोड़ना है, छोटा को नहीं तोड़ना है। नीचे सेंटीमीटर का पावर 1 और टाइम के लिए सेकंड बाई सेकंड का पावर -2। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेकंड कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, 1000 का पावर 1 तो 1 इंटू 1000 और 100 का पावर भी 1 है। ये तो टाइम है, 1 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक पर कितना जीरो हुआ, 3 2 5 यानी 10 का पावर 5, यानी N2 बराबर 10 का पावर 5, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। यही तो मुझे प्रूफ करना था। अगर मैं सीधे बोलता, सिर्फ अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहता कि न्यूटन को डाइन में बदलो, तो बदलना आसान काम नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल बता के दिखा रहा हूँ, इसी को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। क्या, 1 डाइन बराबर हाउ मच न्यूटन, इसी का उल्टा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 1 डाइन बराबर, तो ये क्या हो गया, सीजीएस हो गया, और ये क्या हो गया, एसआई हो गया। फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, लिख दो क्या, अच्छा लिख देता हूँ। M1 का पावर फोर्स है, फोर्स का पावर कितना होता है, याद है ना, 1। इसके लिए सीजीएस के लिए L1 का पावर 1 और T1 का पावर -2। अब आते हैं सीजीएस के लिए क्या लेंगे, N2 हो जाएगा M2 का पावर 1, L2 का पावर 1, और तीसरा क्या है, T2 का पावर -2। चलिए N2 निकालें, N1 का मान हमको पता है 1 दिया हुआ है, इसलिए N2 बराबर फॉर्मूला वही M1 बाई M2 का पावर 1, N1 का मान 1 बैठा देंगे, L1 बाई L2 का पावर 1 और T1 बाई T2 का पावर -2। चलिए सबका मान बैठाइए। ऊपर वाला क्या है, इतना याद रखिएगा, सीजीएस, जब मास का क्या होगा, ग्राम, नीचे क्या हो जाएगा, केजी का पावर 1। ये लेंथ है तो ऊपर में सीजीएस है तो सेंटीमीटर, नीचे वाला मीटर का पावर 1, और इधर हो गया टाइम का सेकंड बाई सेकंड का पावर -2। 1 तो लिखने का लिख कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको तोड़ते हैं, ग्राम बाई 1000 ग्राम का पावर 1, मीटर के लिए सेंटीमीटर बाई मीटर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -2। चलो सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम, 1/1000, और ये हो गया 1/100, यानी 1/10 का पावर 5। ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हुआ ना, नीचे 1/1000 हुआ या 1/100 हुआ, यानी 1/3 2 5 0, ऊपर लाएंगे तो 10 का पावर -5, यानी N2 का मान निकला 10 का पावर -5, यानी उल्टा आ जाएगा। 1 डाइन बराबर 10 का पावर -5 न्यूटन, ठीक उसका उल्टा। ये था 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, ये हो जाएगा 1 डाइन बराबर 10 का पावर -5 न्यूटन। समझ में आ गया। अब मैं तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, थर्ड, तीसरा VBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से हम दुनिया में किसी भी, ठीक है, मैं पलट कर बता रहा हूँ, हम दुनिया में किसी भी फार्मूला, फिजिकल फार्मूला को चेक कर सकते हैं। देखिए थर्ड, टू डिराइव, इसका यूज कहाँ होता है, तीसरा यूज है टू डिराइव एनी फिजिकल फार्मूला, एनी फिजिकल फार्मूला।
यानी किसी विमीय सूत्र को किसी भौतिक सूत्र को ज्ञात करने में चलिए देखिए, मान लीजिए एक फॉर्मूला ही बता रहा है, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, अभी आप मान लीजिए F = mv²/r। ये क्या है बता देता हूँ। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे घूमती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, r उसका रेडियस है, m उसका मास है और v उसका वेलोसिटी है, स्पीड है। तो इस बॉडी पर जो सर्कुलर पाथ पे घूमता है एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप लोग अभी पढ़ेंगे IC, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा। F = mv²/r, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, आपको याद नहीं है, ये फॉर्मूला भूल गए, सिर्फ इतना याद है कि जो फोर्स था ना उसमें 3 चीज था, क्या? बॉडी का मास, बॉडी का वेलोसिटी v और रेडियस r, जिस रेडियस पे वो घूम रहा था। तो देखिए कैसे निकालते हैं। लेट F, ये समानुपाती का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह, क्या क्या चीज पर? m पर डिपेंड करता है, v पर डिपेंड करता है और r पर डिपेंड करता है। मास का मान लीजिए डायमेंशन a है, वेलोसिटी का डायमेंशन b है और r का डायमेंशन c है। मुझे यही निकालना है, ठीक है। ये डायमेंशन है, वेयर ABC इज डायमेंशन, ठीक है। बीमा है, डायमेंशन माने बीमा है, मुझे नहीं पता इसका मान क्या है, वही तो मुझे निकालना है। अब जानते हो आप लोग, सभी लोग किसी भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, k, m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। यहाँ लिख देंगे, जहाँ k क्या है, k एक नियतांक है, मैंने क्वेश्चन में मैंने जो आप लोग को नोट दिया है उसमें लिख दिया है, a एक कांस्टेंट है, नियतांक है। k का मान नहीं निकाल सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्यों। अब मुझे निकालना है, अब यूजिंग पुटिंग डायमेंशन, दोनों तरफ का बीमा आपको पता ना चाहिए, दोनों तरफ हम बीमा का मान बैठाएंगे। फोर्स का बीमा क्या होता है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। चलिए, k का कोई बीमा नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट है। मास का क्या होता है, m का पावर कितना हुआ, a। वेलोसिटी का क्या होता है, अभी पढ़ा है, L/मीटर/सेकंड होता है ना, L/t का पावर p और r माने रेडियस को क्या चीज से क्या चीज से नापेंगे, लंबाई से, यानी l का पावर c। चलिए सबको ऊपर लाइए, m का पावर a, देखिए l का पावर, ये वाला b है, l का पावर c, जानते हैं ना, पावर जुड़ जाता है तो b + c, पावर को जोड़ा जाता है, गुणा नहीं किया जाता है। और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो t का पावर -b, यानी m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। देखिए, अगर ये फॉर्मूला में अगर ये आपने सही से बैठाया है कि उसमें m, v और r तीनों होगा, तो दोनों तरफ का डायमेंशन होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी का मतलब होता है समरूपता का नियम से। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का मतलब हो गया कि दोनों तरफ का डायमेंशन का पावर समरूप होगा, समान होगा। अगर सब सही है, m भी r ही अगर है और कुछ नहीं है तो, अगर कुछ और होगा तब तो गलत होगा, अदरवाइज सही होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमको इतना याद है कि f में m था, v था और r था, ऊपर था, नीचे था, पावर कितना था नहीं पता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, कुछ नहीं करते हैं, सबको m का पावर यहाँ कितना 1, यहाँ m का पावर क्या है a, तो a = 1, इसको इक्वेशन 1 माने हैं तो इसको 2 मान लीजिए। दूसरा में ये l, यहाँ l का पावर 1 है, यहाँ l का पावर क्या है b + c, तो b + c = 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और t का देखिए, t का पावर -2 और यहाँ t का पावर है -b, तो माइनस कर जाएगा तो t, यानी t क्या b बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो गया 2। देखिए, अब आपको क्या करना है कि 3 इक्वेशन से abc का मान निकालना है।
ए का मान तो निकल गया 1, बी का मान निकल गया 2, खाली सी का निकालना है। तो बी का मान यहाँ पुट कर देंगे तो सी निकल जाएगा ना, समीकरण 3 और 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बी का मान यहाँ पुट कीजिए, 2 + c बराबर 1, इसलिए c बराबर 1 - 2। 1 में से -2 घटेगा तो कितना आएगा, -1। c का मान क्या आएगा, -1। ठीक है, तो इसको मैं c का भी मान निकले इक्वेशन 5। a का मान वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चला गया, c का वैल्यू पता चल गया, तीनों को पुट कर दीजिए। इसलिए फ्रॉम 1 पुटिंग द वैल्यू, तीनों का वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट a b c in 1। ठीक है ना। चलिए f बराबर क्या हो गया, k m का पावर a का मान कितना है 1, b का पावर b का पावर कितना है 2, और r का पावर क्या है c का मान कितना निकला है -1। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, के एम ऊपर जाएगा, v ऊपर रहेगा और r चला जाएगा नीचे। के कांस्टेंट है, देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जो कांस्टेंट का मान हम नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब मैं आपको जो नोट्स लिखा, देखिए पीछे लिमिटेशन लिखा है, लिमिटेशन थोड़ा सा समझ लीजिए आप। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन कहते हैं सीमाएं, जहां पर ये सीमाएं यानी जहां पे ये नियम जाके फेल हो जाता है। डायमेंशनल इक्वेशन से हम दुनिया का सारा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, बहुत कुछ नहीं निकाल सकते, तो कहाँ क्या क्या नहीं निकाल सकते वह बता रहा है कि कहाँ पर यह नियम जाके फेल हो जाता है। सबसे 1 नंबर में पहला कि इससे सिर्फ जिसमें ml और t रहेगा, ml और t रहेगा, वैसा ही इक्वेशन को 1 नंबर में जो मैं लिखाया हूं कि ml और t जिसमें रहेगा, सिर्फ उसी इक्वेशन को वैसा ही डायमेंशनल इक्वेशन का यूज हम लोग इस एप्लीकेशन में करते हैं, फार्मूला निकालने में, चाहे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने के लिए। अगर mlt के अलावा कुछ और अगर आएगा, जैसे और का मतलब है कि SI यूनिट में 7 को डायमेंशन है, अगर 7 फंडामेंटल यूनिट है तो 7 डायमेंशन होगा, तो उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जिसमें m मास, लेंथ और टाइम रहेगा, सिर्फ उसी का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, हम लोग कांस्टेंट का मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले में दिखाया आपको कि L बराबर 3/2 L आया था ना, S = UT + ½ AT में 3/2 एक संख्या है, कांस्टेंट है। चाहे काइनेटिक एनर्जी बराबर आया था ½ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हाफ जो संख्या 1/2 इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यानी जितना भी कांस्टेंट है, बहुत आगे पढ़िएगा आप लोग कांस्टेंट, जैसे कि ग्रेविटेशनल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, g m1 m2/r², इसमें g कांस्टेंट है, तो g को हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी किसी भी कांस्टेंट का मान डायमेंशनल इक्वेशन से नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आ गया ना। तीसरा है, ये बहुत ऐसा फार्मूला मिलेगा जिसमें लॉग होता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन, कॉस आएगा, चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं e⁻x, ऐसा आएगा। तो ये सब का मान आप इस मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। चौथा, अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना, जरा देखिए ध्यान से, F = mv²/r, ये फॉर्मूला निकल जाएगा क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² निकल जाएगा क्योंकि इसमें एक ही है। लेकिन अगर चाहिए कि S बराबर UT + ½ AT निकाल ले तो नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह, जैसे मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा रहा हूँ, प्रोपोर्शनल का चिन्ह में बीच में प्लस या माइनस आएगा तो फिर ये वाला इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसीलिए जिस फार्मूला में एक से अधिक टर्म होता है, जैसे देखिए इसमें 2 टर्म है, UT अलग है, प्लस है AT², बहुत फार्मूला आता है जहाँ बीच में प्लस माइनस होता है, वैसा समीकरण को आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यही डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता